आपके पास निवेदन लेकर मैं आया हूं। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हुए विकास, विश्वास, शांति और स्टेबिलिटी की चर्चा मैं जरूर 1 मिनटों में करना चाहूंगा। माननीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 78 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है महोदय, जिसके फलस्वरूप पिछले 10 वर्षों में ऑल राउंड विकास हुआ है पूर्वोत्तर राज्यों का। नॉर्थ ईस्ट के लिए माननीय प्रधानमंत्री के विजन को हम 5 क्षेत्रों में देख सकते हैं: कनेक्टिविटी की क्रांति, स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग, सशक्तिकरण और समावेशी विकास, युवाओं और महिलाओं का कल्याण, शांति और स्थिरता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक ईस्ट को एक्ट ईस्ट बनाया गया, एक्ट ईस्ट को एक्ट फास्ट करने का काम किया गया, एक्ट फास्ट को एक्ट फर्स्ट करने का काम किया गया। और माननीय मोदी जी मानते हैं कि पूर्वोत्तर के विकास में ना नहीं होते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको हर बात पर हंसने की बात आते लगती है, अभी भी हंस रहे हैं, और उनके नेता बोलते हैं उस समय भी उन पर हंसते रहते हैं। पता नहीं उनकी हंसी में व्यंग होता है या कौन सी राज छुपी होती है महोदय, जिसके फलस्वरूप आज पूर्वोत्तर की शांति में स्टेबिलिटी हुई है। जहां यूपीए की सरकार में 11,327 हिंसक घटनाएं हुई थी, वही एनडीए की सरकार में मात्र 3,511 दर्ज की गई है, यानी 69% कमी आई है। हताहत सुरक्षा बलों की संख्या पहले 456 इनकी सरकार में थी, जो घटकर अब 135 हो गई है। इसमें 70% की कमी आई है। नागरिकों के हताहत घटकर अब उसकी संख्या इतनी हो गई है, यानी 85% की कमी आई है महोदय, और इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है महोदय। 2014 से लेकर अब तक 10,600 विद्रोहियों ने सरेंडर किया है। नॉर्थ ईस्ट में 2019 से 2024 के बीच कुल 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते हुए हैं। इसीलिए आज नॉर्थ ईस्ट में वहां आज शांति दिखाई देता है महोदय। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वहां आज शांति व्यवस्था है, और इसके फलस्वरूप हिंसा की घटनाओं में जो कमी आई है, जिसका मैं उल्लेख किया हूं। राष्ट्रपति शासन इस अवधि में 2500 से ज्यादा हथियार, 1900 से ज्यादा विस्फोटक और 30,000 से ज्यादा गोला बारूद बरामद महोदय किए गए। कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, और संवाद प्रक्रिया के द्वारा दोनों समुदायों के मतभेद को दूर कर चिरस्थायी शांति की बहाली के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं महोदय। आज हमारी डॉक्टर घोष मैडम बोल रही थी कि वहां ड्रग्स और नशे के संबंध में महोदय, मणिपुर को नशा मुक्त करने के लिए, नशे के व्यापार में लिप्त नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मणिपुर में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की गति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही वहां जो भी नशे की लत से जो आदी हो गए हैं, वह भी उससे मुक्त हो, इसका भी प्रयास महोदय किया जा रहा है महोदय। और इसके बाद मैं जरूर याद कराना चाहूँगा कुछ घटनाओं को, 1-2 घटना को बताकर मैं जरूर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जरा ये लोग अपनी ओर भी देखें, अपनी ओर भी देखिए महोदय। 2002 से 2012 तक कांग्रेस की सरकार रही। खत्म कर रहा हूं मैं, आधा मिनट में सर। 1200 हत्याएं हुई थी। 1997 में कांग्रेस की सरकार में 352 लोगों की मौत हुई थी। 1993 में कांग्रेस की सरकार में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, और 1993 में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें 750 लोगों की मौत हुई थी। और महोदय, हमारी बहन पश्चिम बंगाल से बोल रही थी घोष मैडम, मैं उनको बताना चाहूंगा कि वहां उस घटना में, मणिपुर की घटना में लगभग 250 लोगों की मौत हुई थी लगभग, और उससे ज्यादा 250 से ज्यादा मौत पश्चिम बंगाल के चुनावी हिंसा में टीएमसी की सरकार और उसके कार्यकर्ताओं ने
रूप लेकर बहनों के साथ बलात्कार हुआ, ऐसी भी घटनाएं हुई जो ब्याह कर लाई गई थी बहू, उसको एक दिन के बाद ही पति को और उसकी पत्नी को अलग अलग करके अपहरण कर लिया गया है। महोदय, यह बहुत अन्याय है। बोलने से पहले ये लोग देखे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस सदन को कि वहाँ शांति बहाल हो रही है। आप कृपया भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करें। मणिपुर के हिंसा जो निरंतर कुछ दिन तक आगे बढ़ती रही, उसमें बाहर के लोग भी लगे थे, और उनके सोशल मीडिया को कंगाल कर देखिए कि किस प्रकार से इन लोगों ने वहाँ हिंसा जो भड़की थी, उस आग में घी डालने का इन्होंने काम किया था। महोदय, मैं अंत में अनुरोध करता हूं कि मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2025 को जारी की गई घोषणा को इस सदन द्वारा अनुमोदित किया जाए। संविधान के तहत निर्धारित उद्घोषणा की एक प्रति परिणामी आदेश के साथ सदन के पटल